नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पढ़ाई और सीखने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर माना जाता है कि पढ़ाई का मतलब बस जल्दी से सिलेबस खत्म करना या किसी भी तरह रट कर अच्छे मार्क्स ले आना है। लेकिन आज इस पुरानी और थका देने वाली अप्रोच से बाहर निकलकर हम देखेंगे कि इस पूरी एकेडमिक जर्नी को एक बिल्कुल नया और मजेदार रूप कैसे दिया जा सकता है। लर्नर्स लूप के आदित्य तिवारी का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरे एक्सप्लेनर का बेस है। सीखना एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। जितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा उतनी ही अधिक ग्रोथ होगी। और ये बात एकदम 100% सच है। शिक्षा कोई ऐसी रेस नहीं है जिसकी कोई फिनिश लाइन हो। यह तो लगातार चलने वाला एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। जब हम इसे एक लूप की तरह देखते हैं तो सीखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस विजुअल रोड मैप पर नजर डालते हैं। इस सफर के 5 मेन फेज हैं। पहला, द एंडलेस लर्निंग लूप। दूसरा, एक डिजिटल सैंक्चुरी बनाना। तीसरा, फोकस के साथ मैक्सिमाइज करना। चौथा, एक्टिव रिकॉल और कनेक्शन। और अंत में कंसिस्टेंट वीकली रिव्यू साइकिल्स। कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब दिमाग में एंटर करता है तो वो इन्हीं 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द एंडलेस लर्निंग लूप, यानी एकेडमिक जर्नी को रीडिफाइन करना। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सीखना असल में लगातार नई चीजों की खोज करने का नाम है। देखिए, एक तरफ लीनियर टास्क वाली पुरानी सोच है, मतलब पढ़ाई सिर्फ क्लास 10 में अच्छे नंबर लाने या एक सिलेबस को रट कर खत्म करने तक सीमित है। ये माइंडसेट बहुत सारा तनाव और स्ट्रेस पैदा करता है। और दूसरी तरफ है कंटिन्यूअस लूप, जो लगातार खोज, इंटरैक्टिविटी और असल जिंदगी में ज्ञान के इस्तेमाल पर जोर देता है। जब हम शिक्षा को एक बोझिल काम की जगह एक मजेदार लूप की तरह अपनाते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और सीखने की क्षमता लिटरली कई गुना बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, बिल्डिंग अ डिजिटल सैंक्चुरी। ये एनवायरनमेंट सेटअप का पहला और बेहद क्रिटिकल फेज है। हम सब जानते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में फोकस बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है ना? इसलिए डिजिटल स्पेस को ऑर्गेनाइज करना सबसे मजबूत नींव है। जरूरी स्टडी नोट्स के लिए बुकमार्क्स का इस्तेमाल करना, और सबसे अहम बात, फोन के वो फालतू नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पिंग्स पूरी तरह बंद कर देना। ये छोटे छोटे कदम डीप फोकस के लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल या सैंक्चुरी तैयार करते हैं जिससे ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। इस डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल को बनाने के बाद आता है अगला चरण, मैक्सिमाइजिंग फोकस विद ब्रेक्स, जिसे फोकस्ड एक्विजिशन का फेज भी कह सकते हैं। लगातार कई घंटों की पढ़ाई से होने वाले बर्नआउट को रोकने के लिए पोमोडोरो टेक्निक सच में एक गेम चेंजर है। ये कुल 30 मिनट का एक शानदार साइंटिफिक लूप है जिसमें 25 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ लगातार पढ़ाई होती है और ठीक उसके बाद 5 मिनट का एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक। ये स्ट्रक्चर नई जानकारियों को दिमाग में सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये 25 और 5 मिनट की लय सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये रिदमिक साइकिल दिमाग के कॉग्निटिव लोड को कम करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये दिमाग को थकने नहीं देती और उसे पूरी तरह से तरोताज़ा रखती है। इस तरीके से सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए जो मेंटल एंड्योरेंस चाहिए वो बिना थके लगातार बनी रहती है। अब आते हैं तीसरे फेज पर, एक्टिव रिकॉल और कनेक्शन। इसे एक्टिव प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं है, दिमाग में उसे प्रोसेस करना भी उतना ही जरूरी है। एक्टिव रिकॉल पढ़ाई के विज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद बिना किताब देखे सवालों के जवाब देना या उसे समराइज करना। जैसे इतिहास की तारीखों को बस बार बार पढ़ने के बजाय आंखें बंद करके उन्हें याद करने का प्रयास करना। जब इस तरह से तुरंत खुद का टेस्ट लिया जाता है तो नई जानकारी दिमाग में बहुत गहराई से छप जाती है। इन दोनों तरीकों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ पैसिव रीडिंग है जहां बस नोट्स को बार बार पढ़ा जाता है, सच कहें तो इसका आउटपुट बहुत ही कम होता है। वहीं दूसरी तरफ है इमीडिएट सेल्फ टेस्टिंग, जहां बिना किताब के कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश होती है। ये तरीका सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता बल्कि साइंटिफिकली कहीं ज्यादा सॉलिड और इफेक्टिव है। और असली जादू तब होता है जब हम नई जानकारी को पुरानी नॉलेज के साथ जोड़ते हैं। मान लीजिए एक नया साइंस एक्सपेरिमेंट सीखा और उसे पहले से मौजूद किसी मैथमेटिकल लॉजिक के साथ लिंक कर दिया। जब दिमाग इन दोनों कड़ियों को सफलतापूर्वक जोड़ लेता है तब एक बहुत ही गहरी समझ पैदा होती है
और यही समझ लंबे समय तक टिकती है। लर्निंग जर्नी का हमारा अंतिम चरण है कंसिस्टेंट वीकली रिव्यू साइकिल्स, यानी परमानेंट रिटेंशन का चौथा और फाइनल फेज। रिवीजन के लिए सीधे एग्जाम के दिनों का इंतजार करना बहुत बड़ी गलती है। इसके बजाय एक लगातार चलने वाला वीकली लूप होना चाहिए। दिन 1 से लेकर 6 तक नई जानकारी सीखी और प्रोसेस की जाती है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक आता है 7वें दिन। इस दिन पिछले 6 दिनों में सीखी गई हर चीज पर एक सरसरी निगाह डाली जाती है। यह एक दिन पूरे हफ्ते की मेहनत को पूरी तरह से सीमेंट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट गोल बिल्कुल क्लियर है। इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के मजबूत वॉल्ट में हमेशा के लिए लॉक कर देना। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री सैंक्चुरी बनाने से लेकर इस वीकली रिव्यू साइकिल तक इस पूरे लूप का बस एक ही मकसद है कि जो कुछ भी सीखा जाए वो पक्के तौर पर याद रहे। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इस लर्निंग लूप में अगला कौन सा टॉपिक एंटर करने वाला है। इस नए कंटिन्यूअस लूप को अपने अगले एकेडमिक चैलेंज पर जरूर अप्लाई करके देखिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, इस लूप को कभी रुकने मत दीजिए, क्योंकि जितना एक्सप्लोर किया जाएगा, ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी।